تدري بأني ما البعد ظني بضلوع الكون الرحب بوسعه تدري بأني अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं शॉपिंग जा रही थी और उसके साथ आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी। मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे होती हैं, आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं और आप अपने सारे काम कर लेती है, ऑफिस, यूट्यूब, आप थकते नहीं हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको स्ट्रेस नहीं होता। आर यू हैविंग ए गुड लाइफ? क्या आपको डिप्रेशन नहीं है? We are facing so much. We are living in in-laws. We are having financial problems. We are having health problems. We are having so much stress. This and that. तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रही हूँ। वो यही सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे था कि डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। मैं भी स्ट्रेस से गुजरी हूँ। जिंदगी कभी भी स्मूथ नहीं होती। आप ये एक व्लॉग देख के किसी का जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जिसे अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा इन योर स्ट्रेस, इन योर डिप्रेशन। और मैं इसी तरह से जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उससे डील करती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले पॉइंट ये है, फॉरगेट योर पास्ट। हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी सारी बातें रिकलेक्ट करते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि वह तो गुजर गया, वो वापस तो नहीं ला सकते। वो चीजें सोचने की जगह थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आपको मूव ऑन करना चाहिए। जो हो गया, जो गुजर गया, उसने वापस नहीं आना। उस टाइम को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के मूव ऑन करें। पॉइंट नंबर 2, वॉक डेली। जब भी मुझे फील होता है जैसे मुझे स्ट्रेस है या मुझे डिप्रेशन हो रही है, इस टाइम पर आप खुली हवा में जाए, जैसे कि वॉक कर ले अपने घर की सराउंडिंग्स में या अपने घर के नजदीक कोई पार्क है वहां पे वॉक कर ले, या आपके घर के अंदर कुछ बड़ा लॉन है वहां पे वॉक कर ले। सीरियसली जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है और जो टेंशन, जो डिप्रेशन या स्ट्रेस आपके माइंड में होता है उसको आप फेड आउट कर देते हैं। तो कोशिश किया करें, जब भी आप अपसेट हो, आपका मूड ऑफ है, आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है माइंड में, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी जगह को छोड़ दे। तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी जगह के छोड़ के बाहर निकल जाया करें। बिलीव मी, ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप लोगों को लगेगा कि बाकी हमारी जो प्रॉब्लम्स थी हमने बिल्कुल उसको एक साइड पर कर दिया है और हमें फ्रेश फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेक अप अर्ली। आजकल मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत जल्दी उठूं। जितना जल्दी उठती हूँ उतना मेरे पास मी टाइम होता है। जितना जल्दी उठती हूँ उतना मेरे पास मी टाइम बहुत होता है, क्योंकि हम हैवान जो है वो घर में बस बैठे हुए अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और इसके बाद फील करते हैं हमारी तो कोई अपनी जिंदगी नहीं है, हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। सो बेस्ट टाइम क्या है, सुबह उठ जाया करें। उससे क्या होता है कि आपके पास अपना दिन बहुत बड़ा होता है। मैं सुबह उठती हूँ और आराम से एक कप कॉफी पी लेती हूँ और थोड़ा सा बाहर जाती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से सुबह हो रही है। तो आप उससे इतना फ्रेश फील करते हैं ना, तो आपके लाइफ में जितना प्रॉब्लम चल रही होती है, जितना आपके माइंड में स्ट्रेस होता है ना, वो सब तो बिलीव मी वो आपके मन से आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाता है। तो ट्राई करें कि आप लोग जल्दी उठे। लेट उठने से एक तो मूड ऑफ हो जाता है, दूसरा आपके दिन बहुत छोटा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ चले गया। तो ट्राई करें कि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ क्या है, हम लोग बिजी होते हैं अपने जॉब में या घर के कामों में, बच्चों में। फॉर एग्जाम्पल मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ, के साथ वीडियोस भी बना लेती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। बट डू यू थिंक कि मैं हमेशा इसी तरह रहती थी? नहीं, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ और मैं अपने हेल्थ का, अपने स्किन का, अपने बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। डू यू थिंक अगर हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो क्या हम अपने फैमिली से कर सकते हैं? सोचिए जरा। बहुत सी औरतों को मैंने देखा है, वो सारा दिन बच्चों में खपती रहती है, सारा दिन इन-लॉज पे खपती रहती है और सारा दिन घर के कामों में इधर-इधर भागती रहती है। घर के काम करना बहुत अच्छी बात है।
आपको किसी ने नहीं कहा कि तैयार होके काम करें। आपको किसी ने नहीं कहा कि तैयार होके काम करें। लेकिन जिस वक्त आप फ्री हो जाते हैं, आप अच्छे नहा के, आप अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छी क्रीम लगा के, हेल्दी फूड खा के, एक्सरसाइज करके अपने हेल्थ और स्किन का भी बहुत ख्याल रखें। रात को एक 15 मिनट अपने आप को दे, दिन में एक 15 मिनट अपने आप को दे, ताकि आप खुद भी खुश रहे। आपको ये फीलिंग ना आए क्योंकि मैं इस घर के लिए ही हूँ, मैं इस घर की मेड हूँ, मेरा और कोई जिंदगी में काम ही नहीं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, यह बात याद रखिए, कोई भी आकर आपको नहीं बोलेगा कि आपने अपना ख्याल रखना है। सो लव योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, गो टू बेड अर्ली। गो टू बेड बाय 10:30। 10:30 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समटाइम्स आप अपने बच्चों को सुला रही होती है, थोड़ा टाइम वहां जाता है, लेकिन कोशिश करें कि 9 बजे अपने बच्चों को बेड पे लाएं, फिर अपने आराम से अपनी नाइट रूटीन करें और अपने बेड पे आके अपना फोन ऑफ करके दूर रखें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। क्योंकि फोन यूज करने से ना आपकी नींद उड़ जाती है। अपनी जिंदगी में भी मैं सेम इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 10 बजे अपने बेड पे हूँ और फोन ऑफ कर दे, कुछ कुछ अच्छा ख्याल दिमाग में लेकर आए या नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर ले। जब सुबह आप उठेंगे तो आपकी नींद अच्छी खासी 7 से 8 घंटे की पूरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। हम काम करते रहते हैं। मैंने अभी ये नोट किया है कि मैं अगर 1 घंटा काम कर रही हूँ तो उसके सिर्फ 50, मैं अगर 1 घंटा काम कर रही होती हूँ उसमें सिर्फ 50 मिनट में काम करती हूँ, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। अगर मैं 1 घंटा काम करती हूँ उसे मैं 50 मिनट से काम करती हूँ और 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। 10 मिनट का ब्रेक लेने का फायदा ये है, हमारा एनर्जी फिर रिन्यू हो जाती है। उसके बीच में आप कोई ब्लॉग देख ले, आप कोई कॉफी बना के पी ले अपने लिए, आप थोड़ा सा फोन पर बात कर ले। 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट की ब्रेक जरूरी है, उससे फायदा ही होगा। तो आप जब दोबारा काम के लिए उठेंगे ना तो आपके पास एनर्जी होगा। मसला ये होता है जब हम काम करने लगे रहना और उसके बाद जो है वो ये होता है कि हम इतने ड्रेन हो जाते हैं, आखिर में फिर वो हमें 1-2 घंटा काम करने के बाद हम बहुत टायर्ड फील करते हैं और हमें ये लगता है कि अब मैं और काम नहीं कर सकती। इसीलिए ऑफिस में भी हमको लंच ब्रेक के अलावा शॉर्ट ब्रेक्स भी होते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल घर का पूरा साफ सफाई करना है, आई मीन घर का रीअरेंज करना है, और ये डिसाइड मत करे कि सारा काम एक ही दिन में खत्म करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपने एक ही दिन में फैमिली को भी पागल किया, अपने आप को भी पागल किया। घर कभी भी एक दिन में सेट नहीं होता, आराम आराम से करे। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आपकी सेहत। आपकी सेहत सारी चीजों से ऊपर है। आपने सेहत का ख्याल पहले रखना है और बहुत से लोग अपनी सेहत को लेके परेशान हो रहे होते हैं और उससे उनकी सेहत और खराब होती है। तो स्ट्रेस इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। अगर आपको कोई टैबलेट लेना है डेली, थोड़े लोगों को शुगर बीपी होता है, सो उसका मेडिसिन टाइम पे लिया करे। काम की वजह से इग्नोर या लेट मत करे। ट्राई करे कि आप ट्राई करें आपने अपनी हेल्थ का पहले केयर करनी है, बाकी सारे चीज आते हैं बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। बहुत लोगों में यह आदत होती है कि जी अगर मैंने ये कर लिया दूसरा बंदा मेरा क्या सोचेगा, ये मैंने ये पहन लिया दूसरा मेरे लिए क्या सोचेगा, या अगर मैंने ये काम कर लिया तो दूसरा क्या सोचेगा, मेरे मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स के साइड के लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे। देखिए, एक बात बताऊं, कोई कुछ नहीं सोचता। जब आप यही स्ट्रेस लेके बैठेंगे ना कि फलाना ये सोचेगा और इसने मेरे बारे में ये बोला, तो फलाना मेरे बारे में ये बोल दिया, तो क्या होगा? नोट दिस, दिस इज योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी है। आपने अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग गुजारनी है। दूसरे के खाने और दूसरे के खाने और उनके सोने पर नहीं करनी। लोगों का काम है कहना और आपका काम है स्ट्रेस फ्री रहना। अपनी जिंदगी से इन सारी चीजों को निकाल दे। बिलीव मी, यू विल फील सो लाइट। आप आप जब ये परवाह करना छोड़ देंगे ना कि ये मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई बंदा क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या कहता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस सबको बता रही हूँ। अगर आपने कोई भी चीज
स्टार्ट करनी है, जॉब करनी है या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेट देम थिंक, लेट देम टॉक। कोई कुछ नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम जब आप फेस करते तो कोई आपके पास नहीं होता। तो बेहतर ये है तो बेहतर ये है कि दुनिया की परवाह करना छोड़ दे, अपने आप पे फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट इज चूज गुड कंपनी। आपने वो फ्रेंड्स देखिए। हर बंदा आपका फ्रेंड नहीं होता, ये बात याद रखिए। हमें जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, बट हर बंदा आपका फ्रेंड नहीं होता। मेरे गिनी चुनी 4 फ्रेंड्स है, वो भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स। बस वही मेरी फ्रेंड्स है, और मुझे पता है कि अगर मैं उनसे सालों बाद भी बात करूंगी, दे बिलीव मी, वो मेरी वैसी ही केयर करेंगे जिस तरह से वो पहले करते थे। अच्छी कंपनी रखे, ऐसे लोगों के साथ अपना बैठना करे जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जिनका आपको पता है कि वो आपका ख्याल रखेंगे। या तो ऐसे लोगों की कंपनी रखिए जिससे आपको गुड वाइब्स आते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर थिंकिंग। इसका मतलब ये है, कुछ चीजें होती है जिंदगी में, उसे हम सर पर सवार लेते हैं, बार बार सोचते हैं, उसने ये किया है, या अब ये क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर ऑफिस में प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा, बच्चे अगर बड़े हुए कुछ नहीं बन पाए तो क्या होगा। अल्लाह ताला की जात है, हर जगह पे तो आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दे, हर चीज अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह पे भरोसा रखे। अल्लाह ताला की जात है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बस दुआ करें। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, हर चीज को अपने दिल पे ना ले। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ऐसे लोगों जो आपको पसंद नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे लोग जो आपको लेट डाउन करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, और आप उनको देखने के बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो यह लोग नेगेटिव होते हैं, उनसे दूर रहना शुरू करें। बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब देखती हूँ कि यह बंदा बहुत नेगेटिव है, मैं उसे मैं उसे टर्म्स ही खत्म कर देती हूँ। यह मैं करती हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं बिल्कुल टर्म्स खत्म कर देती हूँ। मुझे फिर कोई भी परवाह नहीं होती कि वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, और वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ना उनके घर जाती हूँ, ना उनमें ताल्लुकात रखती हूँ। उससे होता क्या है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, स्ट्रांग बने। ऐसे लोग जलते हैं आपसे, वो इसलिए आप पे टांट मारते हैं, वो इसलिए नेगेटिव होते हैं आप पे। सो नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू से नो। ये चीज मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में सीखी है, यानी मेरे ऑफिस में। मैं पहले हर किसी की बात मान लेती थी, हर चीज पे एस बोल देती थी, बट एट द एंड मुझे ही सफर करना पड़ता था। सो लर्न टू से नो। बड़े आराम से लोगों को नो बोल दिया करें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, लोग समटाइम्स बहुत ऐसे टाइम पे आपके घर आ रहे होते हैं, बट वो टाइम पे आप कुछ और काम में मशरूफ होते हैं, तो बहुत आराम से उनको नो बोल दिया करें, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपने लाइफ अपने तरीके से गुजारनी है। अगर जब भी मैं ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हूँ और मेरे मैनेजर पूछेंगे क्या आप दूसरा काम भी खत्म करोगे, आई क्लियरली से नो। अगर मैं एक्सेप्ट भी कर लूं, स्ट्रेस की वजह से मैं 2 प्रोजेक्ट्स में भी गलतियां कर दूंगी, और उनको मेरे ऊपर का भरोसा चले जाएगा। नो बोलना एक आर्ट है, इसको सीखिए ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। फिर यह तमाम पॉइंट्स मेरे जिंदगी के थे जो मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ, और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है यह पॉइंट्स आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। आई फील ऑल दिस पॉइंट्स विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर स्ट्रेस फ्री लाइफ। सबके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। मैंने ये सारे पॉइंट्स अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और अब मैं बिल्कुल खुश रहती हूँ। अगर मेरी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, क्यों, ताकि मैं आप सबको बहुत करीब से जान सकूं। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।